मूवी की शुरुआत में हमें एक ऐसे फैमिली को दिखाया जाता है जो कि अपने बच्चे को मंकी किंग की स्टोरी बता रहे होते हैं कि कैसे 500 साल पहले मंकी किंग देवताओं से ही लड़ गए थे और उसने उन्हें स्वर्ग से ही खदेड़ दिया था। दरअसल वो ऐसा करके बुद्धा को अपनी ताकत दिखाना चाहते थे, लेकिन बुद्धा उल्टा उसके इस काम से ही नाराज हो जाते हैं और मंकी किंग को धरती पर 500 साल सोने का कर्ज यानी कि श्राप दे देते हैं। अब वो परिवार अपनी कहानी को खत्म करके अपने ही गाँव को छोड़कर कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ ट्रोल्स डेमंस उन पर अटैक कर देते हैं, जिसमें उस बच्चे की फादर की वही डेथ हो जाती है। अब ये देखकर तो उनकी वाइफ बहुत ही ज्यादा डर जाती है और दुखी भी होती है, लेकिन तभी वो ट्रोल्स उनके तरफ भी बढ़ने लगते हैं, तो वो उससे बचने के लिए अपने बेटे के साथ साथ पहाड़ी से नीचे जंप कर देती है। इस दौरान उस बच्चे की माँ भी मर जाती है, लेकिन नदी में गिरने के कारण वो बच्चा बच जाता है। तो एक बुद्धिस्ट मॉन्क की नजर उस बच्चे पर पड़ती है। मॉन्क तुरंत ही उसे अपने गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है और वो उस बच्चे का नाम लीवर रखता है। अब हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ लीवर अब बड़ा हो चुका है और वो बहुत ही ज्यादा शरारती है और पूरे ही गांव वाले उससे बहुत ही ज्यादा परेशान थे। मॉन्क उसे बहुत समझाते हैं कि उसे एक मॉन्क जैसा ही बिहेव करना चाहिए और किसी भी दूसरे जीव या इंसानों को परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन लीवर को तो उनकी बातें समझ ही नहीं आ रही थी क्योंकि उसे तो कुंफू में इंटरेस्ट था। वो कुंफू सीखकर अपने गांव वालों को प्रोटेक्ट करना चाहता था क्योंकि अक्सर उस गांव में ट्रोल्स डेमंस हमला कर दिया करते थे। अभी वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से ट्रोल्स एक बार फिर से उस गांव पर हमला कर देते हैं और वो वहाँ के सारे बच्चे को पकड़ लेते हैं, लेकिन उन्हें एक छोटी बच्ची भी चाहिए थी, इसलिए एक ट्रोल एक छोटी बच्ची को पकड़कर ले आता है। लीवर ये सब दूर से ही देख रहा था। वो बिना डरे उस ट्रोल पर हमला कर देता है और छोटी बच्ची को बचाकर अपने टोकरी में डाल लेता है। इसके बाद वो उस ट्रोल से बचकर भागने लगता है क्योंकि ट्रोल्स उसका पीछा कर रहा था। अब उससे बचते हुए लीवर उस गांव से बहुत दूर निकल जाता है। वो बुद्धिस्ट मॉन्क लीवर को काफी ढूंढता है, लेकिन वो तो उसे कहीं नहीं मिल रहा था। इधर लीवर उस ट्रोल से बचते हुए एक गुफा में पहुंच जाता है। दोस्तों, ये वही गुफा थी जहां बरसों से मंकी किंग एक बर्फ की चट्टान में कैद सो रहे थे। लीवर उस बर्फ के चट्टान को जाने अनजाने में टच कर देता है। उसे टच करते ही वो बर्फ टूटने लगती है और उसके अंदर से मंकी किंग बाहर आ जाते हैं। तभी वहाँ बहुत से ट्रोल्स भी आ जाते हैं, तो मंकी किंग उन सभी को खूब मारते हैं, जिसके बाद उनकी नजर लीवर और बास्केट में रखी छोटी बच्ची पे पड़ती है और वो गुफा से बाहर चला जाता है। लीवर भी उनके पीछे पीछे बाहर आ जाता है और उनसे बातें करने की कोशिश करता है, जिस पर मंकी किंग खुद को ग्रेट सेज के नाम से इंट्रोड्यूस करवाता है। लेकिन लीवर को समझ आ गया था कि ये वही महान मंकी किंग है जिनकी कहानियाँ सुनकर वो बड़ा हुआ है। वो मंकी किंग से बातें करने की कोशिश करने लगता है और उनसे पूछता है कि आप और क्या क्या कर सकते हो, आपको कौन सा मैजिक आता है। मंकी किंग उसकी बकबक से तंग आकर उसे वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन उल्टा लीवर उससे ही बुद्धा के बारे में पूछ लेता है। वो कहता है, क्या बुद्धा हमारी मन की बात सुनते भी है या नहीं, और क्या आप कभी बुद्धा से मिले हो। लीवर मंकी किंग से उसके मैजिकल स्ट्रिक के बारे में पूछता है, जिससे वो अपने कान से निकाल सकते थे। दरअसल बुद्धा ने मंकी किंग से उनकी सारी मैजिकल पावर भी छीन ली थी, जिसके चलते वो कोई भी मैजिक नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसका मैजिकल स्ट्रिक भी बाहर नहीं आ रहा था। अभी लीवर मंकी किंग को अपने क्वेश्चन से बोर कर ही रहा था कि तभी अचानक से एक पत्थर का बना बड़ा सा मॉन्स्टर मंकी किंग पर अटैक कर देता है। असल में वो मॉन्स्टर बुद्धा द्वारा ही लगाया गया एक पहरेदार था, ताकि मंकी किंग उस जगह से भाग न पाए। मंकी किंग के पास मैजिकल पावर न होने के बावजूद भी उसे कड़ी टक्कर देता है। इस दौरान मंकी किंग एक पहाड़ी से नीचे गिरने ही वाला था कि तभी लीवर उस मॉन्स्टर पर लगाए हुए मंत्र को निकाल देता है, जिस वजह से मॉन्स्टर टूटकर पहाड़ी से नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन साथ ही साथ लीवर भी नीचे गिर जाता है। अब जब लीवर की आंखें खुलती है तो मंकी किंग उसके सामने होता है। वहीं दूसरी तरफ ट्रोल्स भी अपने मालिक के पास पहुंच गए थे, जो कि एक डिविल यानी शैतान था, और उसने ही ट्रोल्स को बच्चे पकड़कर लाने को कहा था ताकि वो उनकी बलि दे सके। नेक्स्ट सीन में हम मंकी किंग को देखते हैं। वो लीवर को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है। तभी लीवर की नजर एक मंदिर पर पड़ती है और वो उसके अंदर चला जाता है। वहाँ एक बहुत ही बड़ा मोटू सा आदमी नजर आता है, जो कि उसे देखकर तुरंत ही बाहर आता है और उसके द्वारा बनाए गए खाने को भी छीनने लगता है। फिर थोड़ी बातचीत के बाद उन्हें पता चलता है कि वो मोटू आदमी इंसान नहीं बल्कि पिग है, जिसके अंदर रूप बदलने की मैजिकल पावर थी। दरअसल वो पहले एक
राजा हुआ करता था और 500 साल पहले उनकी लड़ाई मंकी किंग से ही हो गई थी। उसी दौरान बुद्धा ने उसे एक बनने का श्राप दे दिया था। इसके बाद अब वो लोग साथ में ही आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं। पिग भी लीवर की तरह ही मजाकिया और पकाऊ था। वो दोनों मिलकर रास्ते में मंकी किंग को खूब पकाते हुए जा रहे थे। इसी बीच लीवर एक प्राचीन ड्रैगन के पास चला जाता है। वो ड्रैगन काफी ज्यादा खतरनाक और खूंखार था, इसलिए मंकी किंग लीवर को शांति से खड़े रहने को कहते हैं। उनकी किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, इसीलिए वो ड्रैगन उन सभी को बिना कुछ किए चुपचाप वहाँ से चला जाता है। मंकी किंग गुस्से में लीवर पर चिल्लाने लगता है क्योंकि उसकी लापरवाही से किसी की जान भी जा सकती थी। लेकिन तभी वो ड्रैगन उन लोगों के ऊपर से उड़ता हुआ गुजरता है, जिससे वो चारों बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। और लीवर वो तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि उसने पहली बार किसी उड़ते हुए ड्रैगन को देखा था। अब वो सभी लोग अपनी जर्नी फिर से शुरू करते हैं। चलते चलते काफी ज्यादा रात हो गई थी, इसलिए वो लोग एक होटल में स्टे करते हैं। लेकिन उस होटल में डेविल द्वारा ही भेजे गए ट्रोल्स डेमंस भी मौजूद थे, जिन्होंने अपना भेष बदला हुआ था। वो दोनों ट्रोल्स उन सभी को रात के ही समय मारने का प्लान बनाते हैं, लेकिन सही वक्त पर मंकी किंग को उनकी सच्चाई का पता चल जाता है और वो उन दोनों को अपनी कुंफू स्किल से खूब मारते हैं। फाइट करते करते वो लोग बाहर आ जाते हैं। मंकी किंग जितनी दफा अपनी कुंफू स्किल्स का यूज कर रहा था, उसके हाथों में बंधी हुई बुद्धा शील्ड जलने लगती है, जिससे मंकी किंग को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन फिर भी वो दर्द को सहते हुए सभी को ट्रोल्स से बचा लेता है। मगर तभी वहाँ पर डेविल की एंट्री होती है। वो वहाँ आकर मंकी किंग से फाइट करने लगता है, लेकिन मंकी किंग के पास उनकी मैजिकल पावर ना होने के चलते वो डेविल से बहुत ही बुरी तरह से हार जाता है। जिसके बाद डेविल उस छोटी बच्ची को बलि देने के लिए अपने साथ ले जाता है, जिस वजह से लीवर बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया था। वो रोने लगता है। वो मंकी किंग से कहता है कि आपको उस छोटी बच्ची को बचाने के लिए जाना चाहिए। लेकिन मंकी किंग डेविल से हारने के बाद इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था कि वो उस पर चिल्ला देता है कि मैंने सभी को बचाने का ठेका लिया हुआ है क्या। लीवर ये सब सुनकर तो टूट ही जाता है और वो वहाँ अकेले ही जाने का डिसाइड करता है और उस छोटी बच्ची को बचाने के लिए निकल जाता है। असल में मंकी किंग बुद्धा से बहुत ही ज्यादा नाराज थे क्योंकि उन्होंने उसकी सारी मैजिकल पावर ही छीन ली थी। मंकी किंग अपने हाथ में लगे हुए शील्ड को हटाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो थोड़ी सी ही टूटकर फिर से जुड़ जा रहा था, जिस वजह से मंकी किंग घायल होकर एक नदी में गिर जाता है, जहाँ उसे अपनी प्यारी सी एक डॉल मिलती है जो कि लीवर की थी और वो उसे अपने प्रोटेक्टर के रूप में मानता है। अब यहीं पर मंकी किंग को अपनी योद्धा वाली स्किल याद आती है और वो लीवर और उस छोटी बच्ची को बचाने का डिसाइड कर लेता है। दूसरी तरफ लीवर काफी मुश्किलों के बाद उस जगह पर पहुंच गया था जहां डेविल बच्चे को बलि देने वाला था। लीवर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी एक ट्रोल की नजर लीवर पर पड़ जाती है और वो उस पर अटैक करने ही वाला था कि तभी लीवर को ढूंढते हुए मॉन्क भी वहां पहुंच जाता है और उस ट्रोल को भी मारकर भगा देता है। जिसके बाद लीवर मॉन्क से कहता है अब मैं रोज ही बुद्धा की प्रेयर किया करूंगा क्योंकि मुझे पता चल गया है कि हम सब की पुकार को वो जरूर सुनते हैं। ओल्ड मॉन्क उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही मुश्किल से ढूंढा है, इसीलिए अब हमें यहाँ से चलना होगा। मगर तभी वहाँ पर डेविल भी आ जाता है और वो लीवर के साथ साथ मॉन्क को भी पिंजरे में कैद कर देता है। वहाँ और भी बच्चों को उसने बंदी बना रखा था, लेकिन ओल्ड मॉन्क अपनी सूझबूझ से उस जाल को गोल गोल घुमाते हुए वहाँ से बाहर आ जाता है। अब डेविल देखता है कि चांद पर ग्रहण लगने वाला है और एक बार अगर ग्रहण पूरी तरह से लग गया तो डेविल का सारा सैक्रिफाइस भी बेकार हो जाएगा। इसलिए डेविल गुस्से में आकर लीवर को खाई में नीचे फेंकने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर फ्लाइंग ड्रैगन वहाँ आकर उसकी जान बचा लेता है। ड्रैगन उसके बाद डेविल पे भी अटैक करता है और एक एक करके वो सभी ट्रोल्स को भी खत्म करके वहाँ से चला जाता है। इतने में ही अब वहाँ पर मंकी किंग भी आ गया था और अब अपने सामने मंकी किंग को देखकर मॉन्क भी काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी स्वर्ग की हस्ती को देखा था। यही पिग भी अपना बड़ा सा रूप बदलकर डेविल पर हमला कर देता है, लेकिन डेविल की ताकत के आगे तो कोई भी नहीं टिक पाता, इसलिए वो पिग भी हार जाता है। इसके बाद मंकी किंग और डेविल में एक जोरदार सी फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन जब डेविल अपनी ताकत से जीत नहीं पा रहा था तो वो अपने मैजिकल पावर का यूज करने लगता है, जिससे कमजोर होकर मंकी किंग नीचे गिर जाता है। लेकिन इस बार मंकी किंग हार नहीं मानता और वो दोबारा से उस पर हमला करने लगता है और इस बार तो वो डेविल के मैजिक को तोड़कर उसे एक जोरदार सा पंच मारता है, जिससे डेविल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक भयंकर से मॉन्स्टर का रूप ले लेता है और मंकी किंग पर हमला करने लगता है। उसके वॉर से आसपास की चीजें
गिरने लगती है, इसलिए मॉन्क उन सभी को कहता है यहाँ से बाहर निकलो। इसी दौरान लीवर की नजर मंकी किंग पर पड़ती है, जो कि चट्टानों के बीच फंसा हुआ था। लीवर अपनी जान की परवाह न करते हुए मंकी किंग को बचाने आ जाता है। तभी मॉन्स्टर बना डीवल उन पर भी हमला कर देता है, जिससे बचकर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन इस दौरान लीवर नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी वहीं पर दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। मंकी किंग को ये देखकर बहुत ही ज्यादा दुख होता है और उसे डीवल पर इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि उसके हाथों में लगी हुई शील्ड अपने आप ही टूटकर नीचे गिर जाती है, जिससे उसे दर्द तो बहुत होता है, बट अब उसके पास उसकी मैजिकल पावर वापस आ चुकी थी। पावर आते ही मंकी किंग अपने आइकॉनिक सूट में आता है, जिसके बाद डीवल और उसके बीच एक भयंकर सी फाइट शुरू हो जाती है। काफी देर फाइट करने के बाद फाइनली मंकी किंग इस फाइट को जीत ही जाते हैं, जिसे देख सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन दुख की बात तो ये थी कि उन सभी ने अपने रियल हीरो यानी कि लीवर को खो दिया था, जिसका गम उन सभी को खाए ही जा रहा था। और इसी के साथ साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ किसी और प्यारी से स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।